आपका हमारे YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 11th का पहले यूनिट द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर व्हाट इज लिविंग। इसमें हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम लिविंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर जीवन क्या है। तो जो पहला इसका आंसर है थोड़ा टेक्निकल है और इसका हम जवाब इस तरह ढूंढते हैं कि हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस ढूंढते हैं और इस तरह से हम पता करते हैं व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग। एंड सेकंड वन इज फिलोसफिकल वन। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस वी विल डिस्कस अबाउट साइंटिफिक अप्रोच एंड व्हाट साइंटिफिक अप्रोच मस्ट बी टेकन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग। तो दोस्तों हम कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर के बारे में बात करेंगे जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मतलब डिफरेंस पैदा करती है, डिफरेंस डिस्टिंग्विश कर सकें इजीली। और हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे में अंतर करते हैं। तो हम पहला डिस्टिंक्टिव फीचर देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उनमें जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है और ठीक वही ग्रोथ प्लांट में भी सेल डिवीजन के द्वारा होता है। लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है और थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होता है। और यही ग्रोथ जो सेल डिवीजन के द्वारा होता है एनिमल्स में लिमिटेड होता है एंड अप टू सर्टेन एज आफ्टर मैच्योरिटी द ग्रोथ इज रिटार्ड और स्लो डाउन हो जाता है। और जब हम बात करते हैं बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सब में तो सब में सेल डिवीजन होता है। और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में एक क्राइटेरिया हम देखते हैं कि यार इंक्रीज इन मास इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ, तो जब हम इस क्राइटेरिया पे हम चेक करते हैं बाकी सारे एग्जांपल तो हम पाएंगे कि अरे सैंड हो गए, माउंटेन्स हो गए, जैसे मिट्टी हो गई परत दर परत उस पर बढ़ती चली जाती है तो हम देखते हैं कि अरे मिट्टी में भी ग्रोथ हो गया। नहीं, ये ग्रोथ नहीं है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स है। सैंड्स हो गए इधर उधर से उड़ के आते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो इनसाइड ग्रोथ होता है और जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है वो आउटसाइड होता है। Likewise, reproduction is also considered as a characteristics of living organisms. रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कैसे है? जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दियर पेरेंट। पेरेंट के जैसे ही फीचर्स और आइडेंटिकल या जेनेटिक पाए जाते हैं। जो आइडेंटिकल होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। जब हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बिल्कुल पैरेलल होता है। जो उसमें रिप्रोडक्शन होता है वही उसमें ग्रोथ होता है, क्योंकि बैक्टीरिया हो गए, माइक्रोब्स हो गए, इन सब में जो सेल का नंबर बढ़ता है उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन की तरह देखते हैं, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। As we know, the sum total of all the metabolic reactions occurring in our body is called metabolism. Various chemical processes और reactions are taking place in our body. हमारे शरीर में ढेर सारे chemical reactions होते रहते हैं। जब हम खाना का इंटेक करते हैं, इंटेक से लेकर इजेशन तक बहुत सारे बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस हमारे शरीर में चलते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करे। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट, द मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस। मतलब द ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स एंड द रेस्पॉन्स कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो जो भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं इसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब कॉन्शियसनेस जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे कॉन्शियस होते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं। प्लांट्स भी रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे लाइट हो गए, टेम्परेचर हो गए। प्लांट्स के ग्रोथ भी डिपेंड करते हैं लाइट पे, टेम्परेचर पे। जब ये सारी चीजें ऑप्टिमम होती हैं तब प्लांट्स अपना ऑप्टिमम ग्रोथ देता है। तो हम जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ग्रोथ हो गए, रिप्रोडक्शन हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गए और ये आखिरी था हमारा कॉन्शियसनेस। इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। दैट इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब खुद से खुद के प्रति सचेत होना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये ह्यूमन की मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें जब तक अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी इसमें कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में हम थोड़ा रिकेप करते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन
are just like characteristics of living organisms. There are some exceptions in growth and reproduction, but when we talk about metabolism, cellular organization and consciousness, it is defining feature of living organisms, because ये तीनों जो मेटाबॉलिज्म हो गए, कॉन्शियसनेस हो गए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिविंग के लिए होता है ये सारी चीजें जरूरी हैं। अभी तक इस पोर्शन का जो भी था हमने आज डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आज के लिए इतना ही, तब तक चैनल से जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।